वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। इससे जो पहले अपने वीडियो लेक्चर्स थे उनमें भी लगभग अपन ने वही क्वेश्चंस किए थे जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और उनके अलावा कोई दूसरा पैटर्न भी अपना नहीं होता है, तो वही प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं और वही अपने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो गए हैं, उनका सॉल्यूशन भी अपना साथ चल रहा है। बाकी अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा, अरे उनमें कुछ क्वेश्चंस तो अपने ऐसे भी थे जो एग्जाम में नहीं पूछ रखे थे, पूछे जा सकते थे, वो पैटर्न अपने को करना जरूरी था, तो वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा 2-3 वीडियो लेक्चर्स में वो वही क्वेश्चन अपन करेंगे जो अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो अपन बात करें उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था कि ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसका मैंने हिंट भी आपको दिया था कि इसमें आपको सोल्व कैसे करना है और कुछ स्टूडेंट्स है उनका जो सॉल्यूशन है उनका जवाब भी आया है, तो अच्छा लगता है जब आप सोल्व करते हो। जैसे एक भागीरथ है तो अच्छी बात है, उसने सोल्व किया है और बार बार हर बार वो क्या करता है, जो भी क्वेश्चन देता हूं अच्छी तरीके से सोल्व करता है। 2-3 लड़के और है तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और बाकी सभी जो है आप भी सोल्व किया करो, कमेंट में जरूर जवाब दिया करो कि इसका सॉल्यूशन कितना है, आंसर कितना है। गलत हो सही हो वो बाद की बात है, आपने प्रयास तो किया है ना। तो देखो इसको सोल्व कैसे करें तो उसके बारे में मैं बताऊं कि आपको मैंने हिंट दिया था कि फॉर्मूला लगाना है। अपना जो फॉर्मूला लगेगा या तो साइन ए प्लस बी का लगेगा या साइन ए माइनस बी का लगेगा या कोस ए प्लस बी का लगेगा या फिर कोस ए माइनस बी का। तो आपको जिसमें इच्छा है उसमें आप बदल लीजिए। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं कि पहले तो इन एंगल्स को क्या करता हूं, छोटा करता हूं। एंगल्स को क्या करता हूं, छोटा। और छोटा नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। बाकी मैं छोटा करके आपको बताता हूं ताकि कई जो क्वेश्चन है वो अटकेंगे नहीं। या तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार दिक्कत आपके हो सकती है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि अपन क्वेश्चन सोल्व करें तो यहां पर देखिए एंगल छोटे में चेंज करता हूं। छोटा मतलब 90 से छोटा लाने का प्रयास करता हूं। तो कैसे करूं, तो मेरे को यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, साइन 34 है, ये तो छोटा ही है। अपने पास में कोस 236 है, अरे क्या है भाई, कोस 236 है, तो कोस 236 की जगह में क्या लिख सकता हूं भाई, ये मेरे को दिख रहा है, अरे कोस 236 है तो ये क्या है 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। अरे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 236, 180 से तो बड़ा होता है और 270 से छोटा होता है। तो क्यों ना मैं इसको 180 प्लस लिख लूं, अरे क्यों ना मैं इसको 180 प्लस लिख लूं। 180 से कितना बड़ा है, अरे ये तो आते हैं आपको एंगल के, मैंने क्वेश्चंस कई सारे करवा रखे हैं। तो 236 के 180 प्लस कितना है भाई, 56 है क्या, बिल्कुल है 180 प्लस 56, 18 5 23, ठीक है। तो बताओ 180 पे चेंज या नो चेंज, तो सभी नो चेंज रहते हैं। अरे इस लाइन पे तो सभी क्या रहते हैं भाई, नो चेंज रहते हैं, तो कोस का कोस ही रहेगा 56 डिग्री। बस अब आप देख लो चिन्ह किसका आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है भाई, माइनस का। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई, अरे कोस 236 की जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई, माइनस कोस 56 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस अपने पास में क्या है, साइन 56 है, तो पड़ा रहने दो, 90 से छोटा ही है। मैंने बोला 90 से छोटा लाने का प्रयास करता हूँ। साइन 124 है, 124 कहाँ होगा भाई, अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अरे 124 तो यही तो होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अब देखो मैं इसकी बात करूँ, किसकी, साइन 124 की। तो अब इसको या तो आपको क्या लिखना है, 90 प्लस या 180 माइनस। तो मेरे दिमाग में आया जैसे यहाँ साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्यों ना इसको कोस में बदल लूं, क्यों ना किस में बदल लूं, कोस में बदल लूं। तो साइन इसमें लिखूं क्या, अरे 124 को, अरे साइन कोस में कब बदलेगा, जब ये वाली लाइन आएगी। तो क्यों ना मैं इसको 90 प्लस लिख लेता हूं, अरे 90 प्लस लिख लूं। तो 90 प्लस लिखूंगा तो 90 प्लस कितना हो जाएगा भाई, अरे 90 प्लस कितना हो रहा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा 90 प्लस 34 हो गया। अरे 90 प्लस 34 कितना हो गया, साइन 124 हो गया। तो यहाँ देखो साइन 90 पे क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है किसमें, कोस में, कोस 34 हो गया। अब तो चिन्ह देख लो, चिन्ह किसका आएगा, प्लस या माइनस। मैंने बोला आपको आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना, इसको देखोगे तो गलत होगा। साइन को देखो, साइन किसका होगा भाई, दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होगा, तो ठीक है। कितना आ गया भाई, कोस 34 हो गया है, ठीक है। ऐसे ही बटा में क्या आ गया, ये तो पहले ही छोटे हैं भाई, ये तो पहले ही क्या है, छोटे हैं, इनको और कितना छोटा करोगे। हाँ ये देखो कोस 178 है, क्या है भाई अपने पास में, कोस 178। तो इनको देखो
एक तो कोस 178 है और एक अपने पास में क्या है, साइन 208 है। तो बदलता हूं इनको। तो क्यों ना मेरे को ऐसे दिख रहा है कोस ए कोस बी, तो यहाँ क्या लिया आता हूँ, साइन ए साइन बी लिया। तो कैसे भी करके लाऊं साइन ए, मतलब चेंज करना कोस को किसमें, साइन में चेंज करना। तो 178 है कहाँ, पहले तो आप ये देखो। अच्छा, कोस 178 यहीं आएगा। अरे 178 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो मैं इसको किससे बदल लेता हूँ, साइन में बदलने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 90 प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिख लेता हूँ भाई, 90 प्लस कितना, 90 प्लस मेरे को दिख रहा है 88। तो कोस 90 पे चेंज किसमें बदल गया भाई, साइन में। तो साइन 88 आ गया। क्या आ गया भाई, साइन 88। और चिन्ह किसका आने वाला है भाई, माइनस का, क्योंकि कोस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है भाई, माइनस का। तो माइनस साइन 88 हो गया। इसकी जगह क्या लिख दूं भाई, माइनस साइन 88। ठीक है, बात करें साइन 208 की, तो साइन 208 है तो इसको साइन में रहने दो ना। तो साइन 208 है कहाँ, यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 180 प्लस 180 प्लस कितना करूँ, तो 180 प्लस सॉरी 180 प्लस 28। तो साइन 180 पे क्या होगा, नो चेंज होगा, साइन 128। बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है भाई, नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। तो ये हो गया माइनस साइन 28। और आपको पता है माइनस माइनस जब गुणा करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। हो गया, काम खत्म। ऊपर मेरे को दिख रहा है माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब तो बस काम खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। केवल और केवल क्या करना है भाई, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा, तो अब दिमाग लगाइए, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं भाई, बी बोल दूं। यदि इसको मैंने ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, तो चौथी से वो ए है और ये अपना क्या है भाई, बी है। तो यहां पर फॉर्मूला देखो क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये माइनस तो बाहर वाला भी, तो मेरे को पता है फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो आपको कितना मिल गया भाई, 90। तो ये हो गया माइनस साइन 90। नीचे देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही तो दिख रहा है। अरे कोस ए कोस बी, या फिर इसको मान लो ए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो कितना मिल गया मेरे को, 60 मिल गया। बस सोल्व कर लो, माइनस तो है ही। अरे साइन 90 का मान आपको पता है कितना होता है भाई, 1 होता है। और कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है भाई, 1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका, -2। पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनडीए की एग्जाम में। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सकते हो। पहले तो एंगल छोटा कीजिएगा और फॉर्मूला बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब ये जो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है बार बार अपने से पूछा जाता है, बार बार मतलब लगभग हर बार अपने को इस पैटर्न में से क्वेश्चन दिखाई दे ही जाता है। जैसे मान लो कि ये नहीं देकर के वो क्या कर देता भाई, जैसे मान लो कि वो बोल देगा कि कोस 10 माइनस साइन 10 बटा कोस 10 प्लस साइन 10 का मान बताओ। ये भी एग्जाम में अपने से पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा और बदल देता है, यहाँ क्या दे देता है, कई बार थोड़ा सा चेंज करके वो और दे दिया करता है। तो वो आप कर लोगे यदि पैटर्न समझ में आ गया तो पैटर्न देखिए कि पैटर्न क्या है, इसको सोल्व कैसे करें। अरे उसने पूछा कि इसका मान कितना होगा, तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको पता 4 ऑप्शन है, कोई सा एक करेक्ट होगा और बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। तो अब इनको सोल्व करूँ कैसे, तो मेरे दिमाग में तो कुछ आया नहीं कि क्या करूं भाई, न तो फॉर्मूला दिख रहा है। अरे फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी का होता है, या साइन सी प्लस साइन डी का होता है, या साइन सी माइनस साइन डी का होता है। अरे सेम होने चाहिए, या तो कोस कोस होने चाहिए या साइन साइन होने चाहिए। तो बताओ क्या करो, अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो, या तो कोस कोस कर लीजिए। अरे इसके बाद बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उस शॉर्ट तरीके से करोगे तो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो देखो, अरे मतलब केवल कुछ सेकंडों में अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार पैटर्न समझ लीजिए कि सोल्व कैसे करना है। तो इसको सोल्व करने के भी दो तरीके क्या है कि या तो मैं क्या कर लूं, ऊपर और नीचे, या तो ऊपर और नीचे किसका भाग लगा दो भाई, कोस का। कोस 10 का भाग लगा दो, मेरे को सेम दिख रहा है भाई, तो कोस 10 का भाग लगा देता हूं। तो कोस 10 का भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, अरे कोस 10 का भाग लगाओ ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो कोस 10 माइनस साइन 10 बटा कोस 10
प्लस साइन 10। तो क्यों ना मैं किसका भाग लगा देता हूँ, सब में कोस 10 का भाग लगा देता हूँ। अरे ऊपर भी और नीचे भी, और अलग अलग कर दिया मैंने, है ना। तो उससे होगा क्या, ये मेरे को कटता हुआ दिखाई दिया, एक माइनस, अरे साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन 10, और यहाँ एक आ गया, साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन 10। और मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, किसका फॉर्मूला, अरे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था भाई, क्या होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसका होता है। फॉर्मूला भी मैंने करवा रखे, नहीं देख रखा है तो एक बार फॉर्मूला वाला जो अपने पास में वीडियो लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से अपने सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यही तो है, अरे एक्स की जगह 10 है, तो एक्स की जगह 10 है, तो यहाँ कितना रख दीजिए भाई, 10 रख दीजिए। तो कितना हो गया, अरे पाई बाई 4 मतलब होता कितना है भाई, 45। तो 45 माइनस 10 कितना हो गया भाई, 35 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, 10 35 हो गया। यार इसका मान ही तो पूछा था, जो आंसर था 10 35। अब इसका मान तो मेरे को आता नहीं है, 10 35 का मान किसी को आता है तो लिख लेना भाई, बाकी अपने को मिलता नहीं है। इस तरीके के जो उत्तर होते हैं ना, तो इसी में लिखना 10 35 है तो 10 35 ही अपने को उत्तर मिलेगा। हाँ, जैसे 10 30 होता तो 10 30 का मान मेरे को आता है, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अरे क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो ऊपर और नीचे कोस का भाग लगा दीजिए। या फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को अपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला आपको लगाना है, या तो कोस सी माइनस कोस डी का लगाओ, या साइन सी माइनस साइन डी का लगाओ, या कोस सी प्लस कोस डी का लगाओ। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को सेम करने का प्रयास करता हूं, या तो दोनों को साइन करो या दोनों को कोस करो, सबको सेम कर लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, सभी को सेम कर लेता हूं, तो क्यों ना मैं सबको साइन में बदल लूं। तो कोस 10 किसके बराबर हो जाएगा भाई, अरे कोस 10 जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अरे कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं। तो कोस 10 किसके बराबर हो गया भाई, साइन 90 माइनस 10 कितना हो गया, 80। तो जो कोस 10 है वो किसके बराबर होता है भाई, साइन 80 के बराबर हो गया। तो कोस 10 की जगह में क्या लिख लूँ भाई, साइन 80 माइनस साइन 10, ये क्या हो गया भाई, साइन 80, अरे कोस 10 की जगह मैंने क्या लिख लिया, साइन 80, ठीक है, और प्लस साइन 10। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मेरे पास में, किसका फॉर्मूला भाई, एक तो है साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला पता होगा आपको, साइन सी माइनस साइन डी का मैंने लिखवा रखा है, और नीचे किसका भाई, साइन सी प्लस साइन डी का। तो इसका फॉर्मूला तो क्या था, और मैंने याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी भाई, वहाँ जा करके देखना फॉर्मूला में, जिसको नहीं पता है तो, है ना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसका क्या हो जाता है भाई, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, और दो और है कोस के, है ना, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप बताइए कितना हो जाएगा, अरे कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, तो 2 पहले आएगा कोस सी प्लस डी बाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, 80 और 10 90, 90 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2 करोगे, 80 माइनस 10 70, 70 में 2 का भाग दोगे तो आ गया 35। यहाँ देखो, अरे यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 2 पहले आएगा साइन, काम वही 45 आएगा, और कोस यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 35, तो 2 गया। अच्छा, कोस 45 का मान कितना होता भाई, 1/√2, और साइन 45 का मान भी कितना होता भाई, 1/√2, तो दोनों कट जाएंगे, आ गया क्या, साइन 35 बटा कोस 35, कितना हो गया, 10 35। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो दिमाग में पहले आता है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब ऐसे इसमें क्या करोगे भाई, और इसमें भी इसी तरीके से सोल्व कर लेना, और जो पहले वाला जो तरीका मैंने बताया वो बेस्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई, बेस्ट रहने वाला है। बाकी इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे मान लो ये दिखाई दिया मेरे पास में, कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, और बीच में किसका चिन्ह है भाई, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये हमेशा किसके बराबर रहता है भाई, अरे ये हमेशा किसके बराबर होगा, जैसे मैं लिख देता हूं भाई, आपको जब भी इस तरीके से दिखाई दे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे, याद कर लीजिएगा इस पैटर्न को, डायरेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, 10 पाई बाई 4 लिख दो, चाहे 45 लिख दो, एक ही बात है, 10 45 माइनस थीटा, बस इतना सा आपको याद रखना है, काम अपना खत्म हो जाएगा। केवल और केवल क्या करोगे, अरे जब भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा
प्लस साइन थीटा दिखाई दे तो आपको केवल और केवल क्या कर लेना है, tan 45 माइनस थीटा लगा देना है, आंसर अपना आ जाएगा। और कैसे आएगा, मैं एक बार इसको सिद्ध भी कर देता हूँ। यहाँ मैंने बताया था, अरे ऊपर और नीचे किसका मान लगा दो भाई, कोस थीटा का। ऊपर और नीचे कोस थीटा का मान लगाओगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस कोस का मान लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला यही तो होता है। और कहीं आपको इस तरीके से दिखाई दे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, tan 45 प्लस थीटा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, काम क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। तो सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करूंगा तो पहले तो आप ये बताओ कि इसका मान कितना आने वाला है। आप तो इतना देख लीजिए, इसका मान कितना आने वाला है, केवल इसका, उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो मैं रख लेता हूँ tan थीटा। आप तो इसका मान बताइए कितना आने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है। तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, tan 45 माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है भाई, तो थीटा की जगह मेरे को दिखाई दे रहा भाई कितना है, 17 है। कितनी डिग्री है भाई, 17। अरे जो जैसे मान लो इसका आंसर कितना आया था, अभी मैंने आपको बताया था tan 35 आया था। तो अब इतना सोल्व करने की क्या जरूरत है, देखो tan 35 डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा, अभी मैंने बताया कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे सही में तो है, बस थीटा की जगह 10 है। तो यहाँ क्या करोगे, थीटा की जगह 10 रख दो, 45 माइनस 10 कितना हो गया, 35, काम खत्म। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल दिमाग में सोचिए कि जब ऐसा आ गया तो केवल और केवल अपने को क्या करना है, tan 45 माइनस 10 कर देना, आंसर आ गया। जैसे मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, इसको लिख दिया मैंने tan 45 माइनस 17 लिख दिया, काम खत्म हो गया। देखो tan से tan तो गया, अरे वैसे जाता नहीं है, आप समझ लीजिए है ना कि tan से tan गया तो आ गया कितना भाई, थीटा बराबर, अरे ये तो गया तो इधर तो थीटा बचा, इधर कितना बचा भाई, 45 माइनस 17 कितना हो गया, 28। तो इतनी जल्दी आंसर आ जाएगा यदि आपको याद है तो। बाकी मैंने आपको तरीका बताया, 2 तरीके बताए हैं, या तो ऊपर नीचे कोस का भाग दे लीजिए या फिर सबको सेम रखिए, साइन साइन कोस कोस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बाकी ये पैटर्न आप याद रखोगे तो जल्दी आप क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से देखिएगा भाई, ये जो पैटर्न है अपने को कई बार मिला करता है। आईआईटी जो जेई जो मेंस एग्जाम लगती है उसमें भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। इस प्रकार का जो पैटर्न है तो ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या करता है वो, केवल और केवल इसका, अरे इसका आंसर पूछ लेता है, कई बार यहाँ 8 लगा देता है, बस इतना ही चेंज करता है। उसके पास ज़्यादा इसमें वेरिएशन करने की क्षमता है नहीं भाई, कि केवल वो क्या करता है, या तो ये दे देगा या फिर क्या कर देता है, 8 लगा करके दे देता है। तो अपने क्या दिक्कत है, कर लेंगे। देखो इसको भी बता देता हूँ और उसके बाद 8 लगा करके भी बता दूंगा। अब देखो पैटर्न क्या है, पहले एक बार पैटर्न समझिए। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो आपको याद कर लोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने पास में जैसे मान लो कि कहीं आपको दिखाई दे कोस थीटा, क्या दिखाई दे भाई, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 की पावर 2 थीटा प्लस इंटू, सारे किसमें है भाई, इंटू में है, सारे इंटू में है, या 2 की पावर 1 बोल सकता हूं मैं। और कोस 2 की पावर 2 थीटा, सॉरी 2 की पावर 2 हो गया भाई, 2 की पावर 3 थीटा इंटू, ऐसे चलता जाएगा। मान लो कोस 2 की पावर कहाँ तक दिखाई दे आपको, n थीटा तक दिखाई दे। कहाँ तक दिखाई दे, 2 की पावर n थीटा तक दिखाई दे। अरे आपको जो एंगल दिख रहे हैं वो किसके मल्टीपल है भाई, 2 के मल्टीपल है, मतलब 2 से गुणा होते जा रहे हैं। अरे जो कोण है अपने पास किससे गुणा होते जा रहे हैं भाई, 2 से गुणा होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर आपको सीधा सा याद रखना है, साइन 2 की पावर n प्लस 1 थीटा बटा 2 की पावर n प्लस 1 साइन थीटा। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अरे देखो एक बार थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, अभी एक बार बताता हूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे सोल्व करना है। तो मैंने क्या बताया भाई कि जब भी आपको कोस वाले दिखाई दे, कोस वाले दिखाई दे, बाकी फॉर्मूला भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है भाई, आपको मैंने क्या बोला, सब जगह देखो कोस है, थीटा है, थीटा शुरू करो, देखो डबल किया 2, फिर इसका डबल किया, अरे 2 से गुणा करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 से गुणा करोगे तो 2 का क्यूब हो गया। तो 2 कितनी बार गुणा हो रहा है पता नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को मिल गया कि n बार आ रहा है। ये जो है वो कितनी बार आ रहा है भाई, n बार नहीं आ रहा। ये जो है कितने हो गए भाई, n प्लस 1 पद हो गए। यहाँ पर कितने पद हो गए, n प्लस 1 पद। अरे अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कई यहाँ क्या कर लेते हैं भाई 2 की पावर n माइनस 1 कर लेते, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। तो उनका जो सोल्यूशन है वो ये आ जाता है। बाकी अपने को करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, केवल और केवल सीधा सीधा काम करना है। क्या करना है मैंने आपको बताया है, जैसे कोस ही कोस दिखाई दे,
और ये क्या होते जा रहे हैं, एंगल डबल होते जा रहे हैं, एंगल क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। तो आप तो ये देख लो है कितनी बार, 1 2 3, कितने हैं 3। जैसे यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ मेरे को दिख रहे हैं n है, कितने हैं भाई, n है। तो क्या करोगे, साइन 2 की पावर n है तो क्या लगा दो 2 की पावर n थीटा, और नीचे भी ये आएगा साइन। आप एक बार ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए भाई कि ऐसा का ऐसा लिखूंगा, बस ये 2 की पावर जो n है उसको कहाँ ले लेना भाई, पहले ले लेना, समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसका पैटर्न अलग होता है, सिद्ध भी अपन इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको साइन थीटा से गुणा करके सोल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे 2 साइन थीटा से गुणा करूंगा, फिर सोल्व करूंगा, तब मेरे को ये आंसर मिल जाएगा। अपने को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको याद रखना है। नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बोला है भाई, मैंने आपको बोला है कोस थीटा कोस 2 की पावर 1 थीटा कोस 2 की पावर 2 थीटा कोस 2 की पावर 3 थीटा, ऐसे चल रहा है कोस 2 की पावर n-1 थीटा। मतलब यहाँ पद कितने हैं, कोई पूछे कितने पद है तो n पद है, कोई बोले कि n-1 पद है, नहीं, यहाँ कितने पद है भाई, n-1 पद नहीं है, n पद है। क्यों, क्योंकि देखो 2 की पावर 1, अरे 1 2 3 कहाँ तक चल रहा है, n-1 मतलब n-1 तो ये हो गए, और एक ये रहा, कितने पद हो गए भाई, ये हो गए n पद, ठीक है। अरे मान लो कि कहीं ऐसा दिखाई दे रहा आपको 1 से लेकर के कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 10 तक। अब बताओ यहाँ कितने पद है, इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं। अब कोई बोलेगा 10 पद है, नहीं, यहाँ 11 पद है। क्यों, देखो 2 की घात 1, तो 1 2 3 4 10 तो यही हो गए, और एक ये रहा, कितने हो गए भाई 11। इसलिए मैंने बोला है यदि यहाँ पर n-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पद कितने हैं, n पद है, तो इसका फॉर्मूला कितना होने वाला है भाई, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n, तो आगे ले लो साइन थीटा। बस इतना सा यदि आप याद कर लोगे तो इसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा, वरना थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है, 5 से 10 मिनट आपको कम से कम लगेगी ही लगेगी। तो टाइम अपने को कंज्यूम होने से बचाना, तो इसको करूँ क्या, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मेरे को दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, तो मैंने आपको बताया देखो यहाँ पर क्या है, कोस 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 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये तो मैंने बोला था सब जगह कोस आए और गुणा में आए, तो हमेशा आपको यही पैटर्न दिखेगा, डबल होता हुआ दिखेगा। 10 का डबल 20, 20 का डबल कितना हो गया भाई 40 हो गया, ये तो था डबल होता गया, डबल होता गया। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोस 10 तो है ही, कोस इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 2 × 10, अरे 2 × 10, इसको क्या लिख लूँ मैं, 4 × 10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है, ये तो कोस 10 है, ठीक है, ये कोस 2 की घात 1, ये 4 को क्या लिख देता हूँ भाई 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 की घात 1 है, तो यही तो मिल गया मेरे को। देखो कोस थीटा, कोस 2 की घात 1 थीटा, कोस 2 का स्क्वायर थीटा, यही तो आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, साइन 2 की पावर n। n का मतलब अभी मैंने आपको बताया कितने पद है यहाँ, मतलब ये ऐसे देख लिया करो, जो अंत में है उससे एक ज्यादा, अंत में क्या है 2 है, अरे घात में देखो 2 है, तो उससे एक ज्यादा कितना हो गया भाई 3, और यहाँ पर कितना है भाई 10 है, तो 10 ही रहेगा, ठीक है। बटा में क्या है, मैंने क्या बोला, बटा में 2 की घात n का आ जाएगा भाई आगे, मतलब इसको आगे ले लो बस खत्म, और ये साइन 10 यही आने वाला है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, आपको पता है कितना हो गया भाई 8 हो गया है, तो कितना हो गया साइन 80, और नीचे कितना हो गया भाई 8, साइन 10 का मान, साइन 10 तो साइन 10 है, ठीक है, साइन 10 तो क्या है, साइन 10 है। और आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो भाई, इसको किससे बदल सकते हो, इसके 2 आंसर आ सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं, या तो टेन में या कोट में, तो आपकी इच्छा किस में है वो लाने की, तो वो देख लीजिएगा। बाकी आंसर देख करके अपन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग, टेन में होगा तो मैं टेन में बदल लूंगा, कोट में होगा तो कोट में बदल लूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं अधिकतर जो आंसर है इसका किस में मिला करता है, कोट में ही मिला करता है, तो कोट में मिलता है। तो मैं एक काम करूं, इसको क्यों ना कोट में बदल लूं। साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, यही तो होता है, और बटा में क्या है भाई 8, और ये साइन 10। अब मेरे को दिख रहा है 90 में से 80 घटाने पर कितना आ गया भाई 10, तो कोस 10 बटा साइन 10 कितना हो गया, कोट 10, और गुणा में 1/8 मान लेता हूँ, अरे बटा में 8 तो है ही ना, तो इसका आंसर ये होता है। अरे इसका आंसर क्या होता है भाई, इसका आंसर कितना हो गया, 1/8 कोट 10 हो गया। अब अपने क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में क्या था, देखो ये पूछे तो इसका आंसर ये हो गया 1/8 कोट 10 हो गया। यदि 8 लगा रखा है तो इसको किससे गुणा कर दीजिए भाई, 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 से 8 गया, कितना आ गया आंसर, कोट 10। और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको सीधा बताता हूं, जब भी आपको इस पैटर्न में दिखाई दे,
जब भी इस पैटर्न में दिखाई दे तो आपको क्या करना है, अरे सीधा यही है, लेकिन दूसरे तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या बोला भाई, इसको छोड़ दीजिए, कोस ही कोस दिखाई दे रहा है, कोस ही कोस दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई देने दो, कोई दिक्कत नहीं है कितनी बार, ये 3 बार है कितनी बार, 3 बार। तो क्या लिखोगे, साइन 2 की घात 3। अरे कितनी बार है कोस, 3 बार है। समझने के लिए ऐसा कर लीजिएगा, है ना, ताकि कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो कोस कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने क्या लिख लिया, 2 की घात 3 और थीटा कितना है भाई, थीटा कितना है 10। अरे डबल किसका होता जा रहा था, डबल तो 10 का ही होता जा रहा है, सबसे छोटा एंगल 10 है तो 10 लिख लीजिएगा, 2 की घात 3 इंटू 10। अब आप क्या लगा देना भाई, साइन लगा देना, क्या लगा देना, साइन लगा देना, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये जो 2 की घात 3 है, यहाँ मैंने अंदर लिखा था, इसको कहाँ लिख लेना भाई, बाहर, ये क्या हो गया 10। बस इतना आपको काम करना है हर बार, ठीक है। और लेना किसकी घात में, हमेशा भाई 2 की घात में ही लेना है, हमेशा किसकी घात में लेना है भाई, 2 की घात में ही लेना है। तो ये हो गया, कितना हो गया था भाई, साइन 2 का क्यूब कितना हो गया था, 8 को 10 से गुणा किया तो 80, 2 का क्यूब 8, साइन 10 का मान आपको पता है, साइन 10 तो साइन 10 है, और साइन 80 को आप क्या लिख सकते हो, कोट 10 लिख सकते हो, सॉरी कोस 10 लिख सकते हो, क्योंकि साइन 80 क्या हो गया, कोस 90 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा, कोस 10 हो जाएगा। अरे साइन 80 कोस 10 के बराबर, जैसे आपको पता है कि जो साइन 30 का मान होता है वही किसका मान होता है भाई, कोस 60 का मान होता है। जैसे ये 30 है तो इधर 60 हो गया, कैसे, 90 में से 30 गया तो 60, ऐसे ही। तो 8 है साइन 10। अब आपको पता है इसका मान कितना हो गया भाई, कोट 10 हो गया, 1/8 हो गया, तो इसका आंसर हो जाता है। गुणा में जो देगा वो अपन लगा लेंगे। यदि 16 बोलेगा, गुणा में 16 है तो मैं क्या कर दूंगा, 16 से गुणा कर दूंगा तो 2 कोट 10 आ जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है, अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप सोलो अब कर सकते हो। और कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर कितना होने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं, यदि ये कर देता भाई, कोट 80 तक कर देता, कोट 160 तक कर देता, तो अब कैसे सोल्व करोगे, तो इसको भी सोल्व कर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ता हूं। सोल्व नहीं करना है, केवल हो सकता है कि जो आंसर है तो थोड़ा सा आपके गड़बड़ा आए, इसलिए मैंने क्या किया है, केवल और केवल ये पैटर्न समझाने का प्रयास किया है। अरे जब क्वेश्चन आपको देगा तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ना। कई बार क्या होता है, एंगल थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, सोल्व कर सकते हो आप। बात करूं मैं प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 क्या है भाई, कोस 48 माइनस कोस 12। अब यहां पर फॉर्मूले काम आएंगे दोबारा, ठीक है। कौन सा, कोस सी माइनस कोस डी, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सभी को पता होगा। या तो लगा लीजिए -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, तो मैं लगा लेता हूँ। सी की जगह मेरे पास में कितना है, 48 है, इसकी जगह 12 है, तो कितना हो गया, -2 साइन सी प्लस डी बटा 2, तो 48 और 12 60 बटा 2 कितना हो गया भाई 30, और इधर कितना हो गया भाई साइन सी माइनस डी बटा 2, 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 कितना हो गया भाई 36 हो गया क्या, 48 माइनस 12 36, तो c माइनस डी बटा 2 करोगे तो 48 माइनस 12 36 बटा 2 करोगे तो कितना मिल गया मेरे को 18। अब बस सोल्व कर लीजिए, -2 साइन 30 का मान है ही आपको पता है 1/2 होता है, साइन 18 का मान भी आपको याद होगा, मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक जो एंगल्स थे उनका मान मैंने आपको बता रहा। साइन 18 का मान मैंने आपको बताया था √5 माइनस 1/4, तो काट दीजिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा। और जो माइनस है वो तो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, बस ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बस 2 चीजें यहाँ ध्यान रखनी थी, 2 चीजें मिक्स में दिए भाई। क्या क्या दिए, एक तो अपने को फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी वाला, उसके अलावा एक अपने को जो स्पेसिफिक एंगल जो है वो अपने को याद होना चाहिए। तो 2 चीजें यहाँ मिक्स में है, तो इसको अपन क्या कर लिए भाई, सोल्व कर लिए, तो ये जो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। अरे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। अब देखो बात करूं मैं किसकी, प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4, तो इसने बोला कि tan 3a बटा tan a बराबर k है। tan 3a बटा tan a बराबर कितना है, k है, और a का मान 0 नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि 0 हो गया, तो नीचे tan 0 का मान 0, नीचे 0 हो गया तो गड़बड़ हो गया, और k का मान 1/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए अभी देखेंगे, है ना। अभी अपन बात करते हैं किसकी, पहले की tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करो, तो करेंगे। ठीक है, पहले एक बार ऐसे तो देखो ये है क्या, तो यहां मेरे को दिखाई दे रहा tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो क्या होता है भाई 3 tan थीटा
माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है किसका, टेन 3 थीटा का। तो टेन 3a का फॉर्मूला ये हो गया। और बटा में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, बटा में क्या दिखाई दे रहा है, टेन ए दिखाई दे रहा है, तो बटा में टेन ए लगा लिया। बराबर में कितना है भाई, बराबर में के है। अब एक काम करूं, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले में क्यों ना मैं टेन ए कॉमन ले लूं। ऊपर वाले में क्या कॉमन आ गया भाई, टेन ए, बचा क्या 3 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और इसके बटा में कुछ नहीं, एक मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 1 बटा टेन ए बराबर के। तो टेन ए से टेन ए गया। अब मैं किसका मान निकाले, तो मेरे को टेन स्क्वायर का मान पूछा ना, किसका मान पूछा भाई, टेन स्क्वायर का। तो टेन स्क्वायर को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ। अरे टेन स्क्वायर को अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, अक्स। अरे टेन स्क्वायर का ही तो पूछा है, तो इसको मैंने अपने मन से क्या मान लिया भाई, अक्स मान लिया, तो ठीक है आ जाएगा। देखो कैसे, मेरे को अब मान किसका निकालना, अक्स का ही निकालना। टेन स्क्वायर को मैंने अक्स बोल दिया, तो अक्स का ही निकालना। तो ये हो गया कितना, 3 माइनस अक्स बटा 1 माइनस 3। और टेन स्क्वायर को मैंने क्या माना भाई, अक्स बराबर के। निकाल लीजिएगा कैसे, वज्र गुणा करो, तो वज्र गुणा करोगे तो कितना मिल गया मेरे को, 3 माइनस अक्स बराबर के माइनस 3 के अक्स। अक्स वाले एक तरफ, अक्स वाले एक तरफ, इधर ले लेता हूँ, तो इधर ले लूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, या फिर इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 3 के अक्स माइनस अक्स बराबर कितना हो गया भाई, के माइनस 3। ठीक है, क्या कॉमन आ गया भाई, अक्स। ये हो गया 3 के माइनस 1 बराबर के माइनस 3। अक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, के माइनस 3 बटा 3 के माइनस 1। ये क्या हो गया, अक्स का मान हो गया। अक्स मतलब अक्स किसको माना था मैंने, टेन स्क्वायर ए को। तो यही तो मेरे को पूछा था, तो इसका मान मेरे को मिल चुका है। इसी तरीके से उसने दे रखा ऑप्शन में, क्योंकि डिजिट तो आ नहीं सकती। अरे क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसी ने जो दिया है वो किस में दिया है, के में दिया है। तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा भाई, के में ही आएगा। तो के में अपना आंसर आ चुका है। तो ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया है, टेन स्क्वायर ए का मान आ गया है। अब देखो यहाँ कंडीशन इसने ये क्यों दी थी, अभी पता चलेगा। देखो यदि के का मान 1/3 हो गया, अरे के की जगह आप 1/3 रख दोगे तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। नीचे 0 हो ही नहीं सकता, नीचे 0 हो गया तो इसका मान ये क्या हो जाएगा भाई, अपरिभाषित हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए उसने के का मान 1/3 नहीं होना दिया हुआ है। और ये जो अगला क्वेश्चन है जो सेकंड है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ। ये आज आपके लिए क्या है भाई, होमवर्क है। और इसका जो ऑप्शन है वो मैं ऑप्शन बताता हूँ, जो केक किसके बीच नहीं हो सकता, केक का मान कितना नहीं हो सकता। तो उसके अंदर ऑप्शन अपने पास में भाई 1/2 से 2, 1/3 से 3, 1/5 से 5 और 1/7 से 7। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या डी, अब ये आपको बताना है। अरे बाकी दी मैं करवा भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेरे को समझाना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फलन है उसके प्रांत और परिसर निकालना मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो उसी के साथ में वहीं पर मैं करवाऊंगा, तो वहां से आप क्लियर कर पाओगे। अभी केवल इतना ही अपने को समझना है कि टेन स्क्वायर ए का मान कितना, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ए का मान किसके बीच नहीं हो सकता। तो ये भी आप मान रख करके देख सकते हो। किसके लिए, तो उसने बोला था टेन ए के लिए। किसके लिए भाई, टेन ए के लिए। तो स्क्वायर हटाना, रूट लगाना, उसके बाद प्रांत और परिसर के हिसाब से अपन कर लिया करते हैं। बाकी पता चल जाएगा, देखते ही पता चलेगा कौन सा आंसर होने वाला है। बाकी अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 और 6 की। ध्यान से समझिएगा, थोड़े से क्या है, यदि दिमाग में आपके हिंट आ गया तो बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हिंट अपने को चाहिए। ठीक है, और यदि हिंट नहीं आया तो इन क्वेश्चनों में क्या हो जाता है भाई, थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो देखो सोल्व कैसे करें। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में मेरे को ये दिख रहा है कि एक तो कोस भी है और एक साइन भी दिख रहा है। और देखो साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, तो यहाँ साइन ए यहाँ कोस ए दिख जाएगा मेरे को, या साइन ए दिख जाएगा। तो मैं कुछ ना कुछ इनका कर सकता हूँ। तो इस प्रश्न में मैं क्या करूं, वैसे तो पता ही नहीं चलेगा। बाकी एक और दूसरा तरीका है, उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो यहां पर मेरे पास में क्या दिया हो भाई, 2 साइन बी, सॉरी 2 साइन 2b बराबर में कितना है भाई, 3 साइन 2a। और एक क्या दिया हो भाई, एक मेरे को क्या दिया हुआ है, कोस 2b बराबर 3 साइन स्क्वायर ए।
मैं क्या कर लेता हूँ भाई, जैसे ही मैंने इसको ऐसा देखा तो मेरे को ऐसे दिमाग में आया क्यों ना मैं इन दोनों का भाग लगा दूं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया, उससे क्या होगा, उससे देखो क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, यहाँ तो चलो सब कुछ ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला मैं यही लगा देता हूँ ताकि समय बच जाए। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin a cos a। अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन 2 थीटा का। यहाँ देखो ये था 2 sin 2b, 3 तो था ही। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin a cos a, ये तो होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से दिखा, देखो ये 2 से 2 तो गया, 3 से 3 गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो देखो बन गया क्या, साइन 2b बटा कोस 2b। तो ये बन गया अपने पास में टेन 2b। इधर अपने पास में क्या है, कोस बटा साइन क्या हो गया, ये कोट हो गया। अरे क्या हो गया भाई, कोट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को या तो टेन में बदल लो या दोनों को कोट में बदल लो। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को टेन में बदलने का प्रयास करता हूँ। दोनों किसे बदलता हूँ, या फिर कोट में बदल लेता हूँ, जिसमें आप, चलो ठीक है, जिसमें आपकी इच्छा है उसी में बदल लीजिएगा। मैंने टेन लिख दिया तो टेन में लिख देता हूँ भाई, है ना। टेन है तो इसको भी टेन में बदलता हूँ, तो कोट थीटा, तो आपको पता है क्या होता है भाई, टेन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2। अब आप समझने के लिए इसे समझ सकते हो, टेन से टेन गया, बाकी ऐसे जाता नहीं है, आपको पता होगा। बाकी 2b बराबर कितना आ गया भाई, π/2 माइनस ए आ गया। माइनस ए को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो a प्लस 2b का मान मेरे को कितना मिल गया भाई, π/2 मिल गया है। तो इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। तो इस तरीके से अपने को सोल्व करना था। बाकी एक दूसरा तरीका भी है, अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसको या तो कोस ले लो या साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो कोस ले लिया आपने, क्या ले लिया भाई, कोस ले लिया, इसके जो पूछा ना मैंने उसके कोस ले लिया। अब हो गया क्या, फॉर्मूला लगा दीजिएगा कोस a प्लस बी वाला, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अब जिसका मान पड़ा है वो तो रख दीजिएगा, वहां से सोल्व करेंगे भाई। जैसे मेरे पास में क्या भाई, साइन 2b का मान है, तो साइन 2b ये रहा, साइन 2b की जगह अपन मान ये रख देंगे 3/2 जो भी है ना, वो मान अपन यहाँ रख देंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ किसका मान रख देंगे भाई, कोस 2b का, कोस 2b का मान ये रख दूंगा, तो वहाँ से मेरे को पता चल जाएगा इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अरे जब सोल्व करोगे तब पता चलेगा। अरे सॉरी, एक मिनट, यहाँ किसका चिन्ह है भाई, माइनस का चिन्ह है। चलो सोल्व करके बता देता हूँ दूसरे तरीके से, ताकि ये तरीका भी आपको आ जाए कि कई बार मतलब ऐसा फिट नहीं बैठे। तो मेरे को दिख रहा है a प्लस 2b पूछा है, तो मैं कोस लगा लेता हूँ, चाहे साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस है तो पढ़ा रहेगा, कोस 2b का मान मैं रख देता हूँ भाई। कोस 2b का मान मेरे को दिख रहा है कितना है भाई, 3 साइन स्क्वायर a, ठीक है, माइनस साइन a, अपने पास साइन a है। साइन 2b का मान रख देता हूँ, साइन 2b का मान ये है भाई, कितना है 3/2, अरे 2 में चला जाएगा ना, और साइन 2a कितना है, साइन 2a, और साइन 2a का फॉर्मूला लगा देता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, 2 साइन a कोस a। ये हो गया भाई, 2 से 2 गया, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया भाई, 3 कोस a साइन स्क्वायर a, माइनस यहाँ से कितना मिल गया मेरे को, 3 कोस a और साइन स्क्वायर a। तो मेरे को दिख गया कि इसका उत्तर कितना हो गया भाई, 0। इसका उत्तर 0 आ रहा है, किसका, कोस a प्लस 2b का। अब आप ऐसा देख लो ना, कोस ये मानो थीटा है, तो कोस थीटा का मान 0 कहाँ होता है, 90 पे होता है। तो इसका मान कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अरे कई तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो जो दिमाग में आ जाता है तो उससे अपन क्या कर लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का, प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि एक क्वेश्चन है क्या, तो कैसे सोल्व करना है इसको। यहाँ अपने को क्या पूछा है भाई, 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा बराबर कितना, अपने पास में 25। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख ही लेता हूँ भाई, 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, 25 है। तो मैं एक बार के लिए क्या कर लेता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप बराबर में जो भी उसका भाग लगा दीजिएगा। तो इसका मैंने भाग लगा दिया, तो इधर कितना बचा भाई, 1 बचा। अब क्या होगा, मैं यहाँ फॉर्मूला बना सकता हूँ। किसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, ये मान लो साइन थीटा, इसको मैं क्या मान लूँ अपने मन से, चाहे कोस मान लो चाहे साइन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या मान लेता हूँ, साइन मान लेता हूँ, सॉरी साइन है तो इसको क्या मान लेता हूँ, कोस मान लेता हूँ, या फिर साइन है तो इसको साइन मान लीजिए, कुछ और मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बनाना मेरे को, तो अरे फॉर्मूला बनाना है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाएगा, ठीक है। अरे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोस वाला बनाना चाहो तो कोस वाला बना सकते हो, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, जो इच्छा है वो बना लीजिए। मैं क्या कर लेता हूँ, ये साइन थीटा है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये साइन थीटा है तो इसको मैं मान लेता हूँ कोस बीटा। अपने मन से क्या मान लेता हूँ इसको, कोस बीटा, या फिर कोस बी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने कोस बी मान लिया।
कोस बी का मान 7/25 है, तो कोई पूछे साइन बी का मान बताओ तो बता सकते हो। अरे कोस का मान पता है तो कोस आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है, तो बस आपको लंब निकालना, तो लंब 24 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, ये साइन थीटा तो था ही था। यदि मैंने इसको क्या बोल दिया, कोस बी बोल दिया, अरे कोस बी तो बोल दिया मैंने इसको, देखो 7/25 को मैंने कोस बी बोल दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही अपना क्या बन गया भाई, अरे ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, अपना साइन बी बन गया। देखो 24/25 अपना क्या बन गया है, साइन बी। बाकी इसका तरीका मैं आपको और बताऊंगा, एक बार दोबारा समझाऊंगा जब मैं इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी इतना समझ लीजिए कि इसको मैंने क्या बोल दिया, साइन बी, और ये क्या अपने पास में कोस थीटा बराबर 1। अब आप यहां से देखो फॉर्मूला बन रहा साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो दिख रहा है फॉर्मूला किसका है भाई, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, बराबर में 1। अब आपको पता साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना हो गया, मतलब इसकी जगह कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह 90 आ गया। अरे बिल्कुल आ गया 90, क्यों, क्योंकि साइन का मान 1 होता कहाँ है, जब इसकी जगह 90 डिग्री होता तभी तो आएगा। अब आप एक काम करो, किसी भी एक को इधर शिफ्ट कर दो, बीटा बराबर में इसको इधर शिफ्ट, सॉरी बी बराबर कितना करता हूँ, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब यदि मैं ऐसा कर दूं, क्या कर दूं, दोनों तरफ या तो साइन ले लो या कोस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया, मान लो साइन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, साइन ले लिया, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ भाई, साइन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, साइन, या फिर चलो ठीक है, क्या ले लिया मैंने, साइन, चाहे साइन लो चाहे कोस लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, साइन बी बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कोस थीटा। तो इसका मतलब कोस थीटा और साइन बीटा क्या है, बराबर है। अरे कोस थीटा और साइन बीटा बराबर दोनों क्या है भाई, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो पूछा मान किसका है, तो मान किसका पूछा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान तो पूछा है। अरे मान किसका पूछा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, तो मेरे को पता है जो कोस थीटा है वो किसके बराबर है भाई, साइन बीटा के। तो कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन बीटा, क्या लिख लेता हूँ भाई, साइन बीटा लिख लेता हूँ, सॉरी बीटा क्या है, बी है, चाहे बीटा बोलो बी बोलो, क्या दिक्कत है अपने, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपने पास में क्या है भाई, साइन थीटा है, क्या है अपने पास में, साइन थीटा, तो कोई बात नहीं। ऐसे यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐसे ही मैं क्या कर लेता, दोनों तरफ क्या ले लेता भाई, कोस ले लेता, क्या ले लेता, कोस ले लेता। तो कोस लेने पर क्या बन जाएगा, देखो कोस लेने पर कोस बीटा, अरे इधर तो आ गया कोस बीटा या बी जो भी है ना, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया भाई, साइन थीटा, और जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। तो साइन थीटा की जगह में क्या लिख लूँ भाई, साइन थीटा की जगह क्या लिख लूँ, कोस बी। अब मेरे को दोनों के मान पता है, साइन बी का भी और कोस बी का भी, साइन बी भी मेरे को पता है, कोस बी भी मेरे को पता है, तो बस इन दोनों को जोड़ लोगे, मतलब कितना हो गया भाई, 7/25 प्लस 24/25, तो कितना हो जाएगा भाई, 31/25, इसका क्या हो गया आंसर। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर भी क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। बाकी इसी को मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ भाई, सीधा सा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कि यदि आपको जब दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर क्या है, जो 7 है 24 है, तो इन दोनों के वर्गों का योग करने पर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा हो, जैसे 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 576, तो दोनों को जोड़ा तो 625, वो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो सीधा सीधा कर लीजिएगा कि साइन थीटा का मान जो होगा वो तो हो जाएगा 7/25 और कोस थीटा का मान हो जाएगा 24/25। साइन थीटा का मान तो 7/25, कोस थीटा का मान 24/25। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 और 24 कितना हो गया भाई, 31/25, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अरे कहीं पर ऐसा दिया हुआ हो भाई 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5, तो मेरे को दिख रहा है इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर है, और मान पूछे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, तो सीधा बताया करे भाई 3/5, अरे 3/5 और प्लस 4/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 7/5। चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट अपन कर लेंगे यदि इस तरीके का क्वेश्चन कोई दिखाई देगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको और सोल्व करने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में कई बार वो क्या करता है 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे देता है, तो उनको भी अपन सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।